नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है रणधीर डिजिटल में। हम लोग एक नई कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपको बिहार शिक्षक भर्ती 2025 कंप्यूटर टीचर जो टीजीटी पीजीटी के लिए हैं, उनके लिए ऐसा करना है कि इस बार एक सीट पक्का लेके जाना है। इसलिए मैं आपके साथ साथ आपको तैयारी करवाऊँगा कि किस तरीके से अपना आप एक सीट सुनिश्चित कर सकें इस बीपीएससी टीआरई 4.0 के वैकेंसी में। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बीपीएससी के सिलेबस के बारे में, जो कंप्यूटर टीचर का टीजीटी पीजीटी के सिलेबस है उसके बारे में। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ना इसका रोड मैप देखेंगे कि किस तरीके से हम इस 2 महीने में हम लोग अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद फिर फर्दर हम लोग आगे की बातें करेंगे। जैसा आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि ये जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में है। ठीक है, पार्ट 1 में आपको लैंग्वेज होता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट 2 में आपको हमारा जो कोर सब्जेक्ट है यानी कि कंप्यूटर, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उससे हमारा क्वेश्चन रहता है। तो पार्ट 1 में लैंग्वेज प्लस आपका जनरल स्टडीज, ठीक है, ये सबसे रहता है। लैंग्वेज जो होता है वो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, जो 30 मार्क्स के आसपास रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्वालिफाइंग है तो इसमें पास करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। मैंडेटरी करने का मतलब कि अगर आप ऐसे समझिए कि पूरा मार्क्स आप ले आते हैं, टोटल 150 मार्क्स का है आपका। ठीक है, तो इसमें से 30 नंबर का आपका लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर यानी क्या? हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, अब क्या है कि हिंदी है और इंग्लिश है, जिनका जो भी लैंग्वेज होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। हिंदी है तो हिंदी, उर्दू है तो उर्दू, बंगाली है तो बंगाली, लेकिन इंग्लिश जो है वो कॉमन रहेगा। तो अब इस 30 नंबर में 9 नंबर लाना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप ये 9 नंबर नहीं लाते हैं और इसमें से 150 में से आपका 100 मार्क्स भी आ जाता है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको जो है ये 9 नंबर लाना ही होगा। ठीक है, अपने इंग्लिश और हिंदी को मिला करके। चलिए, ये तो हमारा क्वालिफाइंग का था। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें रीजनिंग भी पूछेगा। ठीक है, जीके भी पूछेगा आपसे, उसके बाद जीएस भी पूछेगा। तो इस तरीके से आपका मैथ भी पूछेगा। तो ये सब सारे मिलाकर आपको कुछ कुछ 2-3 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको आएंगे। आपका 80 मार्क्स जो रहेगा, ठीक है, वो आपके कंप्यूटर से रहेगा। तो ये सिलेबस है। ठीक है, मैं इसका लिंक जो है आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग मेन जो फोकस करेंगे ना, वो फोकस करेंगे आपको अपने रोड मैप पे कि किस तरीके से हम ऐसा तैयारी करें कि हमारा एक सीट सुनिश्चित हो जाए।
देखिए, मेरा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंगेजिंग नहीं होगा, ठीक है? ये उन्हीं को अच्छा लगेगा जो सिर्फ़ पढ़ने के लिए यहाँ पे आएँगे, क्योंकि फालतू का वो इधर का उधर का ऐड वगैरह मैं नहीं दिखाता। आप नॉर्मली यहाँ पे आएँगे, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपका समय भी बचत होगा और काम की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक है? तो हम लोग बेसिकली अपने रोड मैप पे चलते हैं, जो हम लोग तैयारी करेंगे। मान के चलिए कि मोटा-मोटी 2 मंथ 2 मंथ है, ठीक है? हमारे पास। फॉर्म कब निकलेगा, ये सब सारी जानकारी ऑलरेडी आप लोगों को होगी, ठीक है? आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह होंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस 2 मंथ के अकॉर्डिंग ही हम लोग प्लान करेंगे कि किस तरीके से तैयारी करें कि हम लोग सीट अपना सुनिश्चित कर लें, ठीक है? तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको 8 वीक में डिवाइड कर लेते हैं। 8 वीक में डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि आप वीक वाइज हम लोग चलेंगे। वीक 1 में क्या होगा, वीक 2 में क्या होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको 8 वीक तक हम लोग लेंगे। तो जो सबसे पहला वीक 1 होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा-सा ना जिन लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ जो है, इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, ठीक है? उन सबों पे हम लोग फ़ोकस करेंगे वीक 1 में, ठीक है? वीक 1 में क्या करेंगे, आपको हम लोग लैंग्वेज देखेंगे प्लस जनरल स्टडीज़ देखेंगे। उसके बाद आपको इस लैंग्वेज में आपका इंग्लिश ग्रामर भी आ गया, फिर प्लस हिंदी ग्रामर आ गया। उसके बाद वोकेबलरी हो गया, आपको कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है? तो ये वीक 1 में हम लोग इसे लेके आपको चलेंगे। थोड़ा-थोड़ा ध्यान देने का है, ज़्यादा नहीं। आपको दिन में थोड़ा-थोड़ा समय देना पड़ेगा। इन सबों पे नज़र बनाए रखना है, ठीक है? ये वीक 1 का हो गया। दूसरा वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स हमारा तो आएगा आपको इससे क्या बोलते हैं, अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट से, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे आपको कि ज़्यादातर कोशिश करेंगे अपने कोर सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, और उसके बाद क्या करेंगे, इन सबों पे भी बनाए रखेंगे कैसे हम लोग पढ़ें। वीक 2 में आपका जीएस प्लस कंप्यूटर बेसिक, ठीक है? जनरल साइंस रहेगा प्लस कंप्यूटर का बेसिक देखेंगे हम लोग। तीसरे वीक में हम लोग क्या करेंगे, वीक 3 में अपना क्या करना है, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है? प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग वीक 4 में यहाँ पे 4 में DBMS प्लस SQL रहेगा। यहाँ पे आपको 5 में DSA रहेगा,
DSA रहेगा या डा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वीक 6 में नेटवर्क प्लस OS रहेगा। कंप्यूटर नेटवर्क है ये, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क है प्लस OS है। उसके बाद वीक 7 में हम लोग क्या देखेंगे, एडवांस टॉपिक देखेंगे। एडवांस टॉपिक में क्या आ जाएगा आपका, IoT आ जाएगा, साइबर सिक्योरिटी आ जाएगा, ठीक है, पांडाज आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे वीक 7 में। वीक 8 में हम लोग क्या करेंगे, वीक 8 में रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, ठीक है। ये 8 वीक का आपका रोड मैप था। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि वीक 1 में जैसे हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वीक 2 में कुछ अलग पढ़ रहे हैं, वीक 3 में कुछ अलग पढ़ रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर वीक 1 में हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो पहले पढ़ा है, ठीक है, प्रीवियस जो हमने पढ़ाई की है, प्लस नेक्स्ट जो है उसे पढ़ना है। तो प्रीवियस को हमेशा मेंटेन रखना है, उसके बाद ही नेक्स्ट पे आना है। ऐसा एक भी दिन ना हो जो प्रीवियस को हम देखें ना, ठीक है। तो प्रीवियस मैंडेटरी है ताकि आपको हमेशा जो है दिमाग में बना रहे कि क्या आपने पढ़ाई की है, और नेक्स्ट जो है उसमें ऐड ऑन होता जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप जो है इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपका आएगा, और जब मैक्सिमम मार्क्स आएगा तो ऑटोमेटिक आपका एक सीट जो है, ठीक है, वो सुनिश्चित हो जाएगा। आखिरी हफ्ते में फुल फ्लेज रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। वीक टॉपिक्स जो होगा उसको कवर करेंगे, कम से कम 3-4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, उसको करेंगे। टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट पे, उस पर ज़्यादातर ध्यान देना है आपको। अगर आप इस 8 हफ्तों के रोड मैप को फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस भी पूरा होगा और प्रैक्टिस भी। अब मेहनत का समय है और मेहनत का फल आपको BPSC की सीट दिलाएगा, ठीक है। और मैं यही कोशिश करूँगा कि जो भी आपको मैं बताऊँ, ठीक है, जो भी आपको मैं बताऊँ पढ़ाऊँ, उसका आपको नोट्स भी तैयार करके दूंगा, ठीक है, ताकि आप टाइम टू टाइम उसको रिवीजन कर पाओ और देख पाओ कि क्या क्या पढ़ाई हुई थी। अब बहुत ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैं PDF का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक बहुत जल्द ही, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और नोट्स बना लेंगे, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, ठीक है। आप बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप यहाँ पे आइए और एक सीट कंफर्म करिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।